ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज कर रहे हैं और आज थर्ड डे है और आज का हमारा एफर्मेशन है आई एम लव। मैं प्रेम से भरपूर हूं, मुझे किसी से प्यार चाहिए नहीं। मैं चाहता ही नहीं कि कोई मुझसे प्यार से बात करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे अप्रिशिएट करे। मैं चाहता ही नहीं हूं ये एफर्मेशन लेने से, अपने आप को समझाने से क्या होता है, पूरे दिन में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे मिले जो अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। लॉजिक हमें समझ आता है कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो अंदर से परेशान है, लेकिन उस समय हमारे अंदर वो जो मोनू होता है, जिसे माया बोलते हैं, ईगोइक माइंड जिसे कहते हैं, वो उसे मिरर करने की कोशिश करता है। वो जो मिररिंग न्यूरॉन्स होते हैं ना, सामने वाले व्यक्ति ने रूडली बात की तो हमारे अंदर का भी वो जो सैडनेस है, मोनू है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है और वो भी यही चाहता है कि उसी लैंग्वेज में बात करो, उसी रूडनेस से बात करो। तो इसलिए इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें ये प्रैक्टिस करना है कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि कोई प्यार से बात करे। क्यों चाहूं मैं कि कोई मुझसे प्यार से बात करे? क्योंकि कहीं ना कहीं सोल को प्यार तो एक्सपीरियंस होना, उसे वो चाहती है कि मुझे प्यार महसूस हो। आई वॉन्ट टू फील लव्ड। तो क्यों ना खुद से हम कहें कि आई एम लव्ड, आई एम लव्ड बाय माई सेल्फ, आई एम लव्ड बाय सुप्रीम सोल। परमात्मा मुझे प्यार करते हैं, मैं खुद को रिस्पेक्ट देता हूं, तो फिर किसी और से चाहना नहीं है। किसी और से चाहना भी तब होती है जब हम खुद को प्यार नहीं दे पाते, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम दूसरों को कहते हैं कि वाई डोंट यू एक्सेप्ट मी, कि मैं जैसा हूं। वाई डोंट यू अप्रिशिएट कि मैं क्या कर रहा हूं। बिकॉज हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, वो प्यार हम खुद को नहीं दे पाते हैं। इसमें पहला काम तो ये करना है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव फ्रॉम द आउटसाइड। तो आज कुछ होगा, कोई कुछ कहेंगे, रूडली बात भी करें, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं ना, क्योंकि मैं अपने आप को इतना प्यार देता हूं। दूसरा, हमें ये समझने की जरूरत है कि जो लोग रूडली बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, कुछ ना कुछ इरिटेट होकर बोलते हैं, वो उनके नर्वस सिस्टम का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। जब उन्होंने पहली बार ये सीखा होगा तो बॉडी ने कहा होगा, नर्वस सिस्टम ने कहा होगा, माइंड ने, ब्रेन ने, ये सब एक ही बातें हैं। उसने कहा होगा कि रिएक्ट करो, यू विल बी सेफ। गुस्सा करो, यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल सर्वाइव, दैट्स हाउ यू विल सर्वाइव। तो वो प्रॉब्लम तो चली गई, लेकिन वो जो बिहेवियर था, वो जो नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम था कि अच्छा ऐसे करना होता है, वो उसने लेट गो नहीं किया। वो अभी भी उसी पैटर्न पर चलता है कि जब भी उसे थ्रेट फील होता है, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली, तो वो रिएक्ट करता है, गुस्सा करते हैं, रूडली बोलते हैं। मुझे पर्सनली नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आई अंडरस्टैंड, अंदर उनके फियर है और वो अगर कुछ भी बोलते हैं, दैट डज नॉट डिफाइन मी। उनकी बातें उन्हें डिफाइन करती हैं, मुझे डिफाइन नहीं करती। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो सच होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए मुझे उस लेवल पर नहीं आना, नीचे नहीं आना। मुझे स्टेबल होकर चीजों को डील करना है और एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं है ना, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार दे रहा हूं तो फिर कोई कुछ भी कहे, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। और इसमें ये जो लास्ट बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर खुद को प्यार कैसे दे। खुद को प्यार देने में एक सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल आती है, अड़चन आती है, वो ये कि जब हम अलाइंड नहीं होते, हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस डिवाइन प्लानिंग पर नहीं होते, श्रीमत पर नहीं होते, मतलब
जो हमें करना चाहिए, जैसा सोचना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, जैसे हमारे एक्शंस होने चाहिए, जब वो अलाइन नहीं होते यूनिवर्स से, तो फिर बहुत मुश्किल होता है खुद को प्यार देना, खुद को रिस्पेक्ट देना, और फिर उसी खालीपन में, उसी अकेलेपन में हम जूझते रहते हैं, वो रूडनेस आ जाती है। तो इसलिए पहली चीज तो ये करना है कि पूरा दिन बहुत बहुत अटेंशन, कि मैं अलाइंड हूं अपनी इनर कोर वैल्यूज पर, जो सोल की वैल्यूज होती हैं, वर्च्यूज होती हैं, उस पर अलाइंड हूं। एम आई टॉकिंग फ्रॉम द सोल कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू? क्या मैं जो भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसका सेंटर सोल कॉन्शियसनेस है, प्योरिटी है, पीस है, लव है, एक्सेप्टेंस है? और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कहाँ नहीं है, क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं ऑन, एक ऐसी जर्नी है जहां गलतियां हो सकती हैं, होती हैं, जाने अनजाने में होती हैं। तो अपने आप के साथ बहुत पेशेंट रहना जरूरी है, बहुत पेशेंस रखना है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, कि बिना जज किए खुद के मिस्टेक्स को, कमियों को देखते रहना, कि हाँ, आया था गुस्सा, हाँ मेरे अंदर इम्प्योर थॉट आई थी, नेगेटिविटी आई थी, आ रही है, अभी भी डर लग रहा है, उसमें कुछ भी उसे डिस्कार्ड नहीं करना है कि ऐसे कैसे मुझे डर लग सकता है, ऐसे कैसे जेलसी हो सकती है, फिर वो सप्रेस हो जाएगा। इसे जितना एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे खुद को, कि हाँ ये कमियां हैं, मुझे इस पर काम करने की जरूरत है, तो परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है खुद को प्यार करने के लिए। सेल्फ अवेयर होना जरूरी है कि हाँ मुझ में ये कमियां हैं, और दृढ़ता कि मुझे इसे खत्म करना है, रोज उस पर काम करना है। तो सेल्फ एक्सेप्ट भी करेंगे खुद को, कि ओके, ये मेरी स्पेशलिटी है, इस ये काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, इस पर अभी काम करने की जरूरत है, पास्ट में गलतियां हुई हैं, सब बातों को एक्सेप्ट करेंगे तो खुद के लिए सेल्फ लव आएगा। तो जब इन्हीं बातों में बिजी रहेंगे तो बाहर से चाहिए ही नहीं होगा। तो इसलिए जो भी पास्ट में हुआ, जरूर उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में भी चीजों को समझने में, मेडिटेशन करने में भी इशू तभी आता है क्योंकि पास्ट रिजॉल्व नहीं होता है, चाहे वो खुद की मिस्टेक्स हो, दूसरों की हो, उसकी वजह से कुछ, चाहे हल्का चाहे बड़ा ट्रोमा हो। तो उस बात को समझना जरूरी है कि जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक वो हील नहीं होगा। और हील नहीं होगा तो मेडिटेशन करने का मन नहीं करेगा, क्या फील कर रहे हैं वो भी पता ही नहीं चलेगा, हम कहेंगे पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ऐसे एंजाइटी हो रही है, क्यों कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। वो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक उसे, उस पैटर्न को, उस पास्ट को हम हील नहीं करेंगे। आज ये सब काम करेंगे, खुद को बहुत प्यार देंगे, और किसी और से तो चाहना ही नहीं है, राइट? सो इसे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।